अब ये है लेफ्ट डेफ पार्ट 2। ठीक है, कंटिन्यूशन में इसमें क्या है कि एक फिक्स्ड विया है और एक जनरेटेड विया है। फिक्स्ड विया हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग रेक्टेंगल्स और पॉलीगॉन्स डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और उसे हम लोग बता देंगे कि ये हमारा विया बन गया। ठीक है, इस शेप का और इस पर्टिकुलर डायमेंशन का। ठीक है, और एक क्या होगा कि विया जनरेट रूल होगा, उसे हम लोग विया डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये विया और फिर विया का नेम, और यहाँ पे ये डिफॉल्ट इसलिए लिखा है कि इसको ये डिफॉल्ट विया बोल रहा है जो कि डिफॉल्ट राउटिंग में यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंटेक्स में क्या बोला है कि विया रूल और विया रूल का नेम। अब कट साइज, एक्स साइज और वाई साइज, जैसे पहले 3x3 का बनाया ना, अब यहाँ पे क्या है कि हॉरिजॉन्टल, उसमें जो 3x3 का बनाया हम लोगों ने, उसमें डायमेंशन बता रखी थी जो इक्वल डायमेंशन थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स हॉरिजॉन्टल जो विड्थ है वो अलग हो सकती है, वर्टिकल विड्थ अलग हो सकती है विया की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेयर्स बता देंगे कि कौन सी बॉटम मेटल लेयर है, कौन सी कट लेयर है और कौन सी टॉप मेटल लेयर। मान लिया मैं विया डिफाइन कर रहा हूँ मेटल लेयर 1 और मेटल लेयर 2 के बीच में, तो वो कट लेयर कौन सी बन जाएगी, विया 1 2 बन जाएगी। ठीक है, अब कट स्पेसिंग, अगर विड्थ अलग अलग रख रहा हूं यहाँ पे मैं विया की, तो ये भी अलग अलग हो सकती है स्पेसिंग उनके बीच में, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग अलग, वर्टिकल स्पेसिंग अलग। अब एक एनक्लोजर नाम की चीज होती है, एनक्लोजर का सिंटेक्स आगे आएगा। उसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग वियाज बना देते हैं, तो जो विया है वो अपर मैटर लेयर को भी कनेक्ट कर रहा है और लोअर को भी, इनसे कनेक्टेड है। तो थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ना पड़ेगा हमें जहां पे ये कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, कि उतने गैप में राउटिंग नहीं हो सकती, उतना गैप छोड़ के फिर राउटिंग होएगी। ठीक है, अब रो और कॉलम, हम लोग ये बताएंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। मान लिया 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, तो टोटल कितने वियाज बन जाएंगे हमारे पास, 6 बन जाएंगे। ठीक है, ओरिजिन बता देंगे हम लोग कि ओरिजिन कितने ऑफसेट से शुरू कर रहे हैं हम लोग, एक्स ऑफसेट बता देंगे, वाई ऑफसेट बता देंगे। सिमिलरली हम लोग बॉटम लेयर और टॉप लेयर के लिए जो ऑफसेट है एक्स और वाई के वो बता देंगे। अब पैटर्न क्या है, कट पैटर्न, वो एक क्या होगा, एस्काई कोड होगा। ये कब यूज करेंगे हम लोग एस्काई कोड, जब बीच में वियाज मिसिंग होंगे। ठीक है, 4 बिट का बाइनरी एस्काई कोड होगा। 1 का मतलब है कि विया प्रेजेंट है, 0 का मतलब है कि विया प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू बता देंगे, लेयर नेम बता देंगे। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है रेक्टेंगल, पॉइंट और पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। इनको अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे, जैसे पॉइंट लिखा है 0,0 और ये 4,4 है, तो इस केस में तो ये स्क्वायर बन गया। चलो रेक्टेंगल बना देते हैं, ये 0,0 है और ये मान लिया है 4,6, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ओरिजिन से 4 हो जाएगा और हाइट 6 की हो जाएगी, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और अब ये पॉलीगन में कैसे है कि अगर हम लोग 3 से कोई ज्यादा पॉइंट बताते हैं या 3 पॉइंट बताते हैं इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो ये हमें पॉलीगन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि कोई विया डिफाइन कर देंगे हम लोग। अभी हमने कौन सा डिफाइन किया, फिक्स्ड विया डिफाइन किया। अच्छा, पैटर्न मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कट पैटर्न बताएगा जो एस्काई स्ट्रिंग में एनकोडेड होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये कब यूज करेंगे, जब कुछ कट्स मिसिंग है एरे कट्स में। ठीक है, और डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि ये डिफॉल्ट दिया है राउटिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कट पैटर्न का सिंटेक्स बता रखा है, उसमें हम लोग क्या बताते हैं, नंबर ऑफ रोज बता देते हैं और रो की डेफिनेशन बता देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कैसे बताते हैं, हम लोग एक हेक्साडेसिमल नंबर बताएंगे जो ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन मेरे को रो डेफिनेशन कितनी बार रिपीट करनी है। ठीक है, अब रो डेफिनेशन है वो एक पर्टिकुलर रो को बताएगी लेफ्ट टू राइट से। ठीक है, अब रो डेफिनेशन में क्या है कि सबसे पहले एक रिपीट नंबर बता देंगे और एक हेक्स डिजिट कट पैटर्न बता देंगे। वो 4 बिट का बाइनरी नंबर होगा। 1 का मतलब क्या है कि कट प्रेजेंट है, 0 का मतलब क्या है कि कट प्रेजेंट नहीं है। अगर मान लिया रिपीट नंबर बता दिया मैंने 2, तो यही 4 बिट का नंबर कितनी बार रिपीट हो जाएगा, 2 बार। तो मेरे को मतलब 8 बिट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे कट है और कहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिर उससे क्या होगा कि एक रो बन जाएगी। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बता दूंगा तो फिर मेरे को ये पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन कितनी बार रिपीट होगी, तो उसके हिसाब से मेरे पास नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे विया पॉलीगन, तो ये डिफाइन करना तो बड़ा आसान है। जैसे विया बता दिया मैंने, माई विया टू थ्री, टू थ्री का मतलब क्या है, मेटल लेयर टू और थ्री को कनेक्ट करने वाला विया होगा, तो लेयर मेटल टू। तो मेटल टू पे सबसे पहले हमने एक पॉलीगन डिफाइन कर दिया, तो ये 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट बना एक, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, ठीक है। तो ये पक्का कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा, इसको आगे देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसने रेक्टेंगल डिफाइन कर दिया जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, फिर दूसरे पॉइंट का एक्स ये है, वाई है, मतलब ये x1 है, ये x2 है, सॉरी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो यहाँ से ये रेक्टेंगल बन जाएगा एक। ऐसे ही पॉलीगन ये डिफाइन किया है इन्होंने, ठीक है। इसमें ये एक पॉइंट हो गया, और ये अगला दूसरा हो गया, और ये अगला तीसरा हो गया, और ये यहाँ से ये चौथा पॉइंट हो गया, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विया माई ब्लॉक विया, इसमें हम लोग विया रूल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये पिछले वाले में मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, ये बना के नहीं दिखाया, वो मैंने किसी और स्लाइड में डाल दिया है शायद, ठीक है। जिसमें ये एक ही क्वाड्रिलेटरल बनेगा, पैरेललोग्राम बन रहा है वैसे ये, और एक ये वाला भी पैरेललोग्राम बन रहा है। इनको बना के देखोगे तो इनका कुछ एरिया ओवरलैप हो रहा होगा, उस एरिया में हमें क्या बनानी है, ये वाले रेक्टेंगल्स बनाने हैं जितने भी बन जाए, ठीक है। तो वो सॉरी, ये यहाँ पे एक ही रेक्टेंगल बना रखा है, जितने भी नहीं, यहाँ पे तो एक ही डिफाइन कर रखा है ना। तो ये यहाँ पे एक विया बनाया, रेक्टेंगुलर विया। इन दोनों पॉलीगन्स मतलब इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स या फिर ये जो पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं, इनको ओवरलैप करने वाले एरिया के बीच में एक ये रेक्टेंगुलर विया बना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जनरेटेड विया बताया हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोग पहले विया का नाम बता देंगे, विया रूल बता देंगे कि ये हमारा डिफॉल्ट रूल है। इसमें हम लोग कट साइज बता देंगे कि हम लोगों ने जो कट साइज बनाना है उसकी विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, इन द सेंस लेंथ और ब्रेड्थ बता रहे हैं, ठीक है। लेयर्स बता दी हम लोगों ने, कट स्पेसिंग, एक्स में कितनी स्पेसिंग रखनी है, वाई में कितनी स्पेसिंग रखनी है। फिर ये मैंने एनक्लोजर बताया था कि हमारे पास अप साइड में कितना एनक्लोजर होना चाहिए, और राइट और लेफ्ट में कितना होना चाहिए, अप साइड और डाउन साइड में कितना होना चाहिए। यहाँ पे रोज और कॉलम्स बता दिए, ठीक है। एक रो है, 2 कॉलम है, तो कितने वीएस बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ 2 कट्स बोल रहा है इसको, ठीक है। ये 0.05 एक्स में हमारा है एनक्लोजर, और 0.01 वाई में, ठीक है, मेटल लेयर 1 के लिए। ये मेटल लेयर 2 के लिए है, 0.01 एक्स में और 0.05 वाई में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक विया रूल बताया। विया रूल हम लोग तब बताएंगे जब हम लोग कोई दो स्पेशल वायर्स का इंटरसेक्शन बता रहे हैं, ठीक है, सेम नेट पे, ठीक है। तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया विया रूल, और यहाँ पे विया रूल का नेम आ जाएगा, मान लिया रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2। लेयर नेम बता देंगे हम लोग ये बता देंगे कि जो हमारी लेयर्स हैं वो दोनों हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं, मतलब जो हमारे नेट ले रहे हैं उसमें वो दोनों हॉरिजॉन्टल नेट हैं या वर्टिकल नेट हैं। अब हम लोग रूल बता देंगे कि ये जो पर्टिकुलर रूल है ये कितने मिनिमम विड्थ की वायर से कितने मैक्सिमम विड्थ की वायर के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग विया का नेम बता रहे हैं और उसके लिए कोई प्रॉपर्टी जो डिफाइन करके है वो बता रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल आ गया जी। यहाँ पे लेयर मेटल 1 बता दी, मान लिया हमने डायरेक्शन बता दी कि हॉरिजॉन्टल। कोई दो स्पेशल राउटिंग नेट को लेंगे तब जाके ये वाला विया बना रहे हैं हम लोग। उसमें विड्थ हमने बता दी कि राउटिंग लेयर की जो विड्थ है वो 0.5 माइक्रो से 1 माइक्रो होगी, तभी हम यूज करेंगे। और जो दूसरी लेयर है उसकी डायरेक्शन वर्टिकल होनी चाहिए, और जो विड्थ है वो 1 माइक्रो से 2 माइक्रो के बीच में होनी चाहिए उस लेयर पे जो भी राउटिंग के लिए नेट बना रहे हैं, तब जाके ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और एक यहाँ पे हम लोग विया 1 2_1 बना रहे हैं जो ऑलरेडी मेड विया है, ताकि हम लोग चेक कर लें कि जो रूल है वो वायलेट तो नहीं हो रहा। और ये दूसरा फिर विया हम लोगों ने बना के देखा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब मैक्स विया स्टैक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रीड कर ही देता हूँ। बोला स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंगल कट स्टैक्ड वायर्स दैट आर अलाउड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर दैट इज इन वन कंटिन्यूअस स्टैक, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये बताया था कि डबल कट
या लार्जर भी आ जाएगा अगर बीच में, तो वो सिंगल कट स्टैक को वो कर देगा, हिंडर कर देगा या इंटरप्ट कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल आ जाएगा, जैसे मैक्स विया स्टैक का एग्जांपल। ठीक है। ये लेयर मेटल 19 है, यहाँ पे एंड लेयर है। यहाँ पे हमने बता दिया कि मैक्सिमम विया स्टैक 4 ही हो सकता है। ठीक है। या फिर यहाँ पे हम लोगों ने ये बताया था ऊपर वाले में कि 4 मैक्स विया स्टैक हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने मेटल लेयर्स भी बता दी कि सिर्फ इन मेटल लेयर्स के बीच में ये रूल होगा, बाकी जगह ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अब लेयर्स की बात कर रहे हैं, इसमें अलग अलग टाइप की लेयर्स हैं। एक कट लेयर है, एक इम्प्लांट लेयर है, एक मास्टर स्लाइस है और एक ओवरलैप है। ठीक है। अब सभी लेयर्स को डिफाइन करने के लिए एक उनका नेम बताना पड़ेगा और एक डिजाइन रूल बताना पड़ेगा। लेयर्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, बॉटम से लेकर टॉप तक डिफाइन करते हैं। सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको पॉलीसिलिकॉन की लेयर होती है, उसको मास्टर स्लाइस बोलते हैं। ये वाली लेयर कब यूज होगी, जब कोई मैक्रो है उसकी पिंस बाई चांस इस पे आ जाती है पॉलीसिलिकॉन पे। ठीक है। तब ये मास्टर स्लाइस डिफाइन करेंगे हम। फिर एक कट लेयर आएगी। ठीक है, जो दो मेटल लेयर्स को ज्वाइन करती है। और फिर मेटल लेयर्स हम लोगों ने बताई थी कि ये राउटिंग लेयर्स होंगी। अब इसमें कट लेयर बताइए सबसे पहले तो। ठीक है, लेयर लेयर का नेम आ जाएगा। टाइप बता दिया हम लोगों ने कि कट लेयर है, मतलब दो मेटल लेयर्स को कनेक्ट करने वाली लेयर है जिस पे विया बनाया गया है। ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम बताते हैं तो उसको हम लोग लेफ 58 अंडरस्कोर करके बताते हैं। ठीक है। अब ये टीएसवी है और पैसिवेशन है। ठीक है, ये इसकी टाइप बता रखी है कट लेयर की। ठीक है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। बैक साइड का मतलब है कि जो हमारा राउटिंग कर रहे हैं हम लोग, ये कट जो बना रहे हैं ये बैक साइड ऑफ डाइव पे बना रहे हैं। ठीक है। अब ये एरे स्पेसिंग की ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे एसी करंट की डेंसिटी की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक पीक वैल्यू बता सकते हैं या एवरेज, इनमें से तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। मान लिया मैंने एवरेज सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक वैल्यू बता दूंगा। ठीक है। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का टेबल बता दिया हम लोगों ने यहाँ पे, और कट एरिया का टेबल बता दिया। तो यहाँ पे मान लिया दो फ्रीक्वेंसीज बताई हैं और दो एरियाज बताए हैं, तो 2x2 मतलब टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और एक पर्टिकुलर कट एरिया के। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो ये पर्टिकुलर कट एरिया विद होल्ड कर सकता है। ठीक है, सरवाइव कर सकता है एसी करंट के लिए। ठीक है। वैल्यू मैं पहले से बता दूंगा कि मैं वैल्यू कौन सी वैल्यू बता रहा हूँ। पीक वैल्यू है तो यहाँ पे मान लिया पीक वैल्यू मैंने बता दी 20। ठीक है। एवरेज है तो कम हो सकती है, आरएमएस है तो 20√2 कुछ ऐसे हो सकती है। ऐसी डीसी करंट डेंसिटी बता सकते हैं हम लोग उसमें। लेकिन हम लोग क्या बता रहे हैं, एक ही वैल्यू बता रहे हैं एवरेज, क्योंकि डीसी तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। ठीक है। इसमें भी मैंने ये एंट्रीज बता दी कि इसमें फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट तो आएगा नहीं। इसमें कट एरियाज बता दिए कि ये पर्टिकुलर कट एरिया इतनी वैल्यू को विद होल्ड कर सकता है, स्टैंड कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये एनक्लोजर आ गया। एनक्लोजर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग बताएंगे कि अबव लेयर के लिए है या बिलो लेयर के लिए है। अगर हम लोग कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे अबव या बिलो में से, क्योंकि ये और का सिंबल है बीच में, अगर मान लिया मैंने एनक्लोजर में यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया कि मैं अबव के लिए ले रहा हूँ या बिलो के लिए ले रहा हूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट दोनों लेयर्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा रूल। ठीक है। अब विड्थ, मिनिमम विड्थ एक हम लोग बताएंगे। ठीक है। और लेंथ में मिनिमम लेंथ बताएंगे कि कितनी लेंथ होनी चाहिए वायर की, तब जाके ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई विया बनाया हमने और ये दूसरी लेयर है, टॉप लेयर हो सकती है या बॉटम लेयर हो सकती है। हम लोग बता देंगे कि इतना डिस्टेंस लीव करना है, उसके बाद यहाँ पे राउटिंग शुरू होगी। ठीक है। या सिग्नल नेट बनाएंगे। ये ओवरहैंग 2 पर है, ओवरहैंग 2 यहाँ पे, ये ओवरहैंग 1 है, ओवरहैंग 1 यहाँ पे। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर कट लेयर का M1 लेयर के लिए अलग एनक्लोजर है और M2 के लिए अलग है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने विड्थ बता दी कि जो हमारे कट्स हैं उनकी विड्थ क्या होगी, 0.2 क्रॉस 0.2 के स्क्वायर विड्थ में बनाएंगे हम लोग। एनक्लोजर बता दिया हम लोगों ने कि इसका एनक्लोजर क्या होगा, बिलो लेयर के लिए 0.03 होगा ये लेफ्ट और राइट में, और 0.01 होगा टॉप और बॉटम में, ये एनक्लोजर होगा। और ये अबव मेटल लेयर के लिए है, M2 अबव होगी, M1 नीचे होगी। ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तब जाके लेयर के नंबर्स बढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बता दिया
कि 0.05 लेफ्ट और राइट में और 0.01 अबव और बिलो, इतना क्या होगा हमारे पास एनक्लोजर होगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस बता रहा है उस पर्टिकुलर विया की कितनी होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।